₹199 यहाँ पे MRP दिख रहा है, मतलब 200 रुपए की बुक है। 200 रुपए में ना पिज्ज़ा भी नहीं मिलता है। पिज्ज़ा छोड़ो, मैकडोनल्ड्स का अच्छा सा बर्गर भी नहीं मिलेगा 200 रुपए में। एंड दिस इज समथिंग विच आई रेड वे बैक, and I can say in my struggle time I have read this book and I still remember जब मैंने बुक खरीदना शुरू किया था वो टाइम पे दिवाली आई। एंड दिवाली में हम लोग में जो दिवाली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नया साल, न्यू ईयर, जिसको हम लोग जहाँ पे हम लोग साल मुबारक कहते हैं या फिर जिसको हम लोग कच्ची में पड़वा कहते हैं, पड़वो आया मतलब न्यू ईयर है। सो वहाँ पे मैंने अपने लिए करीब 21 या 22 बुक्स ऑर्डर करी थी। उसमें से एक किताब ये थी। जब बुक घर पे आई एंड इट वाज एक 22 बुक, सो ऑब्वियसली बड़ी सी थप्पी बन जाएगी बुक्स की। एंड मैं वो टाइम पे मेरे दादी जिंदा थे तब, सो वो देख के बोलते कि अब तू बुक्स बेचने का बिजनेस चालू करने वाला है। लेकिन नहीं, चालू तो नहीं करने वाला, बट वो पढ़ के जरूर कुछ ना कुछ बिजनेस चालू करने वाला हूँ। आज आफ्टर long year, I can say, long story short, this is one of the book which shaped my life, which shaped my philosophy of life, thought process of life, and the कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लाइफ में एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं, हैप्पीनेस में अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बुक बिजनेस चालू करने वाला हूँ। आज आफ्टर long year, I can say, long story short, this is one of the book which shaped my life, which shaped my philosophy of life, thought process of life, and the कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लाइफ में एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं, हैप्पीनेस में अप्लाई कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से हम ज्यादा ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो आज मैं इंटरनल वर्ल्ड पे भी ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। हैप्पीनेस कह लो या फिर पीस कह लो या फिर एक सुकून की जिंदगी कह लो। क्या होता है ना, एक होता है बाहर का जेल, कैदी जो दिखता है जेल, एक होता है अंदर का जेल जो दिखता नहीं है बट हम अटके हुए हैं। सो दोनों की बात करेंगे। चलो आओ स्क्रीन पे जाते हैं और एक एक पॉइंट करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पे अटेंशन टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। आई थिंक सो मेरा जो फोटो है वो उल्टा है, मुझे इसको सीधा करना पड़ेगा ना। यस, दिस इज बेटर। मैं आपको कह रहा था पे अटेंशन टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। इसका मतलब अगेन इट्स वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। पे अटेंशन टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अब राइट नाउ की डेफिनेशन क्या है? आप कहोगे आजकल। अच्छा, आजकल क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है, सो उस पर फोकस करो। नहीं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अभी मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो मैं पैसे पे फोकस करूंगा, राइट? राइट, अभी मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो पैसे पे फोकस करूंगा, राइट? ओके ग्रेट। सुनो, इस राइट नाउ का जो मीनिंग है ना उसको पहले समझो। कहाँ पे गया मेरा पेन? हाँ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ, बस नाउ। ठीक है, नाउ वर्ड है, राइट मैंने अपने दिमाग से ऐड कर लिया, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, नाउ लिखा हुआ है। पे अटेंशन टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ। नाउ का मीनिंग क्या होता है मुझे हिंदी में आप में से कोई बता सकता है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ नाउ? यस श्रद्धा? यस, बैंग ऑन। तो यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है ना, वो आजकल मुझे पैसा चाहिए नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है पे अटेंशन टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ। नाउ का गूगल सर्च करोगे NOW, तो उसका मीनिंग आता है नाउ, ये क्षण। हेलो, यहाँ पे ध्यान दो, सुनो। नाउ का मीनिंग होता है ये क्षण, ये मोमेंट, अभी, अभी, ये क्षण, नाउ। ये क्षण में क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा। ये क्षण में क्या इंपॉर्टेंट है? हेल्थ। ये क्षण में क्या इंपॉर्टेंट है? अरे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्षण में मैं बोल रहा हूं उसे समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी क्लास चल रहा है, आप चाह के भी पैसे का कुछ नहीं कर सकते हो, आप चाह के भी पासबुक के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, आप चाह करके भी ट्रेडिंग के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। आप अगर कुछ कर सकते हो NOW नाउ में, तो सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हो, पे अटेंशन टू व्हाट आई स्पीक, एंड दैट्स दैट। यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर योर ट्रेडिंग, फॉर योर मनी, फॉर योर हेल्थ। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सोच के देखो 10 सेकंड के लिए मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। सुकून से आंख बंद करो और सोच के देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इस क्षण पे आप क्या कर सकते हो? व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ, पे अटेंशन टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ, NOW नाउ, ये क्षण, अभी। कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे सकते हो क्लास में सारी चीजों को छोड़ के। वो फोन, आसपास जो आपका एनवायरमेंट है, जो थॉट दिमाग में चल रहा होगा, पैसे का, घर का, जो भी थॉट चल रहा होगा, उसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अब ये क्षण पे ध्यान दे सकते हो। दैट्स दैट, पीरियड। No, this one line deserves one day, 24 hours, not like 24 hours of practically भले बोलना possible नहीं, but at least 15 hours maybe in Matheran. Pay attention to what is important now. दे ये क्षण पे, अभी आजकल चल रहा है उस पे नहीं, ये क्षण पे। Then it is hard to let go of the past if you have not learned from the past. आप पास्ट को छोड़ नहीं सकते हो जब तक आप उससे कुछ अप्रोप्रिएटली सीख नहीं लेते हो। सी आई मीट लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं कि जिंदगी ने साथ नहीं दिया, नसीब ने साथ नहीं दिया,
एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था। दे हैव लाइक अ सेइंग, लाइक हमारा एक क्लाइंट है, दे स्टे इन, कहाँ पे रहते प्रदीप? शायद जीटीबी नगर, सायन जीटीबी नगर हमारे क्लाइंट रहते हैं। वो उनका पीएनसी में करीब 80 लाख रुपए अटका हुआ है। वो कहते हैं लाइक जब भी फोन पे बात होता है मेरे साथ या प्रदीप के साथ, जब भी चीजें होती है, हम मिलते हैं या फिर कभी बात होती है ज्यादातर, तो एक ना एक बार तो पीएमसी का टॉपिक होता है। एंड देन इट्स हार्ड टू लेट गो द पास्ट। वाई? बिकॉज अब तक वो सीखे नहीं है कि पूरा पैसा एक बैंक में रखने का नहीं। आज के टाइम पे भी उनके पास जितना भी पैसा है एक ही बैंक में है। अभी दूसरा बैंक बंद हुआ मतलब पूरा चैप्टर ओवर, कुछ भी पैसा नहीं बचेगा बाद में। एंड देन हमारा काम है ये बताना कि सर लाइक आप जो आपका पैसा है वो अलग अलग बैंक में रखो, एक बैंक में मत रखो। जिस तरीके से हमें बहुत बार बोलते हैं लाइक जर्नल भेजो, जब तक जर्नल नहीं भेजोगे हमें समझ कैसे आएगा? बट देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। वन, जो भेज देंगे, दैट्स ग्रेट। सेकंड, जो बनाएंगे पर भेजना नहीं है, कभी बनाया कभी नहीं बनाया बट भेजेंगे नहीं। और तीसरा, तेल लगाने का जर्नल, तेल लगाने का, अपने को तो जो करना है वही करेंगे, अपन ही राजा है। तो जो मेरा क्लाइंट है हमारे, वो शायद थर्ड कैटेगरी में से, सीधा जो बोले बोलने तो तेल लगाने का, अपन ही राजा, अपन एक ही बैंक में पैसा रखेंगे। सो तब तक पास्ट से लेसन नहीं लिया, जब तक पास्ट से सीखा नहीं है, जब तक पास्ट को अपने अंदर एक्सेप्ट करके यू हैव नॉट लर्नड इट, यू कैन नॉट लेट गो द पास्ट। जो भी आज आंख बंद करके रात को सोने के टाइम पे शायद इस चीज को लेकर सो सकते हो कि क्या अफसोस है पास्ट के, क्या गलतियां की है पास्ट में, क्या अफसोस है। एंड देन क्या छूट नहीं पा रहा है, क्या दुख पेन जो है वो छूट नहीं पा रहा है। एंड देन क्या सीखना चाहिए वहां से। फॉर एग्जाम्पल किसी का लॉस हो गया पास्ट में 25 लाख 50 लाख 1 करोड़, किसी की कुछ रिलेशनशिप टूट गए पास्ट में विद वट एवर रीजन, तो वहां पर अभी तक सीखा नहीं है। जब तक सीखोगे नहीं तब तक पास्ट नहीं छूटेगा। इट्स वेरी बेसिक थिंग। एंड देन द पर्पस ऑफ दिस सीरीज जो आपके एंड ऑफ द प्रोग्राम के टाइम पे चल रहा है, उसका पर्पस ये नहीं कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊं। नया का तलाश बंद करके पुराने को कितना अप्लाई किया उस पर क्वेश्चन मार्क मारना पर्पस है। यू नो दिस, पे अटेंशन राइट नाउ, दिस प्रेजेंट मोमेंट वाला ज्ञान आपको पता है, पास्ट को छोड़ना चाहिए का ज्ञान आपको पता है। बट क्वेश्चन ये है कि 24 घंटे के अंदर कितने मिनट या कितने थॉट मुझे आते हैं अबाउट द पास्ट एंड अबाउट द पेन? क्वेश्चन मार्क। देन as soon as you learn and let go, you improve the present today. the moment आप पास्ट से सीख लेते हो, प्रेजेंट अपने आप इंप्रूव हो जाता है। बिकॉज इंटरनली जो पेन है वो छूट जाता है द मोमेंट यू लर्न इट। द मोमेंट आई लर्न ओके फाइन, मैंने एचडीएफसी में ट्रेड करने में कुछ एक्सवाइजी गलती करी, और द क्लाइंट कैन लर्न अबाउट कि मैंने एक साथ 80 लाख रुपए रख के गलती करी, ही कैन लर्न फ्रॉम इट। एंड देन वो पेन छूट जाता है, एंड देन प्रेजेंट उसी पल पे बेटर हो जाता है। एंड देन यू कैन से many people avoid looking at the past because they do not want to be troubled by it. And same stands with journals also. अब जर्नल बनाना एंड जर्नल दिखाना पेन है। ओ कौन जर्नल बनाएगा, कौन जर्नल दिखाएगा, गलती देखनी पड़ती है, तकलीफ होता है, छोड़ना क्या फर्क पड़ता है। पता है प्रॉब्लम क्या है? आपको मस्त बात बता रहा हूं, देखो सुनो, मस्त बात बता रहा हूं मैं आपको। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि घर पे खाना आ रहा है और सर के ऊपर छत है। फिर से बोलूं, प्रॉब्लम यह है कि घर पे खाना आ रहा है और सर के ऊपर छत है। ये प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता तो क्या है, सिस्टम है, पैसा तो गारंटेड बन रहा है। सामने सामने आपकी, आप खुद बोल रहे हो कि अगर मैं सिस्टम फॉलो करूं तो पैसा बनेगा। आप खुद बोलते हो ये, आप खुद ये बोलते हो कि अगर मैं सिस्टम फॉलो करूं तो पैसा बनेगा, बट आप कर क्यों नहीं रहे हो? व्हाट इज द फंडामेंटल ट्रुथ ऑफ आप सिस्टम फॉलो क्यों नहीं करते हो? इट्स बिकॉज घर पे खाना है और सर के ऊपर छत है। 3 साल का बच्चा भूखा है, सर के ऊपर छत नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 है। फिर मैं अगर बोल दूं कि एक्सपायरी पे 30 मूविंग एवरेज फॉलिंग मिलेगा, एग्जैक्ट ये कैंडल पे ऐसा ही बनेगा एंड उस दिन वैसा ही होगा। रात को बच्चे को खाना खिला रहा है वरना वो रोएगा, भूखा सोएगा। मैं भी देखता हूँ कौन ट्रेड नहीं करता है। 100%, 10 out of 10 people will trade exact on falling 30 moving average, रेड कैंडल और शूटिंग स्टार, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, और वो जर्नल भी बनाएगा। बट देन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि घर पे खाना है और सर के ऊपर छत है। तो क्या फर्क पड़ता है? जोशु પછી આપણું લાઈક મને લાગે છે કે આવું થશે, મને લાગે છે કે તેવું થશે, મને લાગતું નથી કે આ ऊपर जैसे, मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि ये होएगा, मेरे को लग नहीं रहा है। अरे लगना वगना क्या होता है? इधर 10 साल से मैं दिन रात करके बोल रहा हूँ कि ये यही करना है और यही चलेगा। फिर आपका लगना, अरे दिन कितने दिन से कर रहे हो मार्केट में ट्रेड? कितना दिन हो गया? कितना पैसा बनाया है अब तक? किस बेस पे लगता है? बट देन ये क्यों होता है, क्यों लगता है, और क्यों वो लगने में हम घुस जाते हैं? बिकॉज थाली में खाना है और सर के ऊपर छत है। सो मुद्दा मेरा ये था, मेनी पीपल अवॉइड लुकिंग एट द पास्ट बिकॉज दे डू नॉट वांट टू बी ट्रबल बाय इट। तो मेरा मुद्दा था जर्नल। देखो जर्नल नहीं बनाने का रीजन ये है कि थाली में खाना है, सर के ऊपर छत है। एंड सिस्टम फॉलो ना करने का भी रीजन यही है कि थाली में खाना है, सर के ऊपर छत है। सोचना कभी मेरी बात पे, थोड़ी सी कड़वी है, इट्स लाइक हार्श ट्रुथ सिद्धार्थ, पेनफुल पेनफुल। व्हाट हैपेंस ना, मैं दिन रात वैसे लोगों के साथ रह रहा हूँ जो मुझे पेनफुल ट्रुथ मेरी जिंदगी का दिखाते हैं, जो ये पेनफुल ट्रुथ मुझे मेरा दिखाते हैं। तू ये 4 चीजें नहीं कर रहा है बिकॉज तेरा पैसा बन रहा है।
बाकी के 4 बिजनेस है, और तू 4 चीज़ें कर सकता है लेकिन अपने को नहीं करने का है। एंड देन आई एम लाइक ओके फाइन, लेट्स गेट अप। प्रदीप देख, सही बात तो सही कर रहा है, बता अभी क्या करना है। तो थाली में खाना है, सर पे छत है, दैट्स द फंडामेंटल। इट्स नॉट के सिद्धार्थ ने प्रोग्राम ठीक नहीं लिया, इट्स नॉट के सिस्टम्स आपको नहीं आती है, इट्स नॉट के मेंटल प्रोग्राम ही मजा नहीं आया। इट्स अबाउट यू आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम एंड इवन यू नो दैट, यू आर नॉट मेंटेनिंग जर्नल एंड इवन यू नो दैट, दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। देन आगे चलता हूं मैं। दे से थिंग्स लाइक, लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि दे से थिंग्स लाइक माई पास्ट एक्सपीरियंस ब्रॉट मी वेयर आई एम टुडे। मैंने जो पास्ट में गलत ट्रेड किए, मैंने जो पास्ट में गलतियां करी, उसी की वजह से मुझे आज आता है। अरे मेरी जान, क्या आता है? पासबुक में एंट्री दिखा। समझ पा रहे हो मैं आप क्या बोल रहा हूं? मैं सीख रहा हूं। अरे भाई मैंने बहुत सीख लिया है, बहुत कर लिया, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, जितना बोल रहा हूं उतना करो। सुनो फिर से बोलता हूं मैं, पीपल से मैं अभी तो सीख रहा हूं, टाइम लगता है पैसा बनते बनते। मैं आपको बोल रहा हूं ये सब ज्ञान छोड़ो, मैं जितना बोल रहा हूं उतना करो, सीखना पीखना छोड़ो, जितना बोल रहा हूं उतना करने का। ऑल टाइम हाई आया 30 एम आया बाय करने का, एक्सपायरी पे दिन पे फॉलिंग मूविंग एवरेज पे शॉर्ट करने का, बाकी के दिन पे स्क्वीज ब्रेकआउट पे बाय करने का, सिल्वर करना है, एबीसी करने का, गोल्ड करना है, डेली पे 30 मूविंग एवरेज करने का। जितना बोल रहा हूं उतना करो, फुल स्टॉप। नहीं अभी तो सीख रहा हूं, मेरे को लगता है, तो मैं तो 10 साल से करके आ रहा हूं। तो फिर सो अब जो ये जो पास्ट एक्सपीरियंस मैंने गलतियां करी उससे मैं सीखा। अरे मेरी जान, तेरे को गलती करने की जरूरत ही नहीं थी, तू 0 गलती में पैसा बन जाता तेरा। बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं मैं, एंड ये हमको ऑफन आता है। मैं गलती कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं नया नया हूं। सुनो, जो मैं बोलूं वो करो, तो कोई गलती वलती नहीं होने वाली है। जितना बोल रहा हूं उतना कर लोगे तो कोई गलती फलती होने का लाइक स्कोप ही नहीं दिया है मैंने। नहीं मेरे को लग रहा है। सो ये जो मिथ है, मैं सीख रहा हूं, मैं नया हूं, लाइक स्कोप ही नहीं दिया है मैंने। नहीं मेरे को लग रहा है। सो ये जो मिथ है, मैं सीख रहा हूं, मैं नया हूं, एंड मेरा पास्ट एक्सपीरियंस से ही मेरे को फायदा हुआ। कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा तब बोलने का जब पासबुक पे एंट्री आए 5 लाख का। जब तक पासबुक पे 5 लाख का एंट्री नहीं आया तब तक काय का सीखा, काय का फायदा। आप बोलो नहीं मैं तो सीख रहा हूं, बाद में आएगा। बाद में मतलब कभी डेट दे दो, मैं डेट देने को तैयार हूं। ऑल टाइम हाई करो, 6 महीने में रिजल्ट आएगा। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड पकड़ के मार्केट चल गया तो 2 महीने में रिजल्ट आएगा। एक्सपायरी करो 4 हफ्ते में रिजल्ट आएगा, गारंटेड, गारंटी, गारंटी, सुनो, गारंटी। आप देते हो गारंटी तो फिर करो, दैट्स द थिंग। आगे चलता हूं मैं। They don't ask themselves where they would be today if they had looked at their past experience and learned from the things that didn't go well. You know, प्रॉब्लम है कि हम सीखते ही नहीं है, हम 4 घंटा बैठते ही नहीं है BWI के लिए। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, आज सपोज कोई है जो 4 घंटा बैठ गया BWI में, उसको अपने आप दिख जाएगा कि सिद्धार्थ बोला ऑल टाइम मैं फॉलो कर, मैंने नहीं किया, मैंने अपना फालतू का कुछ तो कर रहा था, उसके चक्कर में मेरा पैसा नहीं बना। चल अगले महीने में सिद्धार्थ जो बोलता है डॉट टू पिक टू एकदम बच्चे के जैसा, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल। बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि नहीं ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर और कुछ। उसको आप ऐसा ए सिखाओगे तो ऐसा ए ही सीख जाएगा वो। अगर उसको अब ये ए सिखाओगे तो बोलेगा ये ए है। इफ यू टॉट दिस हिम दिस ए, ही विल से ए। वैसे आपको ट्रेड करना है, वैसे ट्रेड कर लिए तो पैसा बन जाएगा, सिंपल है। सो थिंग इज दैट जो पास्ट एक्सपीरियंस हम सीखते नहीं कि मैंने 1 महीने से मैं अपनी ही मन मर्जियां कर रहा हूं, मैं 6 महीने से अपनी ही मन मर्जियां कर रहा हूं, तो बिकॉज ऑफ वो 6 महीने से मैं अपनी मन मर्जियां कर रहा हूं तो पैसा नहीं बन रहा है। इट मीन्स कि मुझे जो सिद्धार्थ बोलेगा वो करना पड़ेगा तो पैसा बनेगा। क्या पिछले 6 महीने में जो सिद्धार्थ स्ट्रैटेजी दिया उस पर पैसा बना? क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने जो किया उससे पैसा बना? क्वेश्चन मार्क। अगर आपने जो किया उससे पैसा नहीं बना और मैंने जो किया उससे पैसा बना, इट सिंपली मींस आपको वो फॉलो करना है जो मैं बोल रहा हूं, एंड उसी लिए आप यहां पे ये प्रोग्राम में हो। एंड उसका एक पार्ट है जर्नल। जर्नल इज ऑल्सो असिस्टिव। एक बार ट्रेड करो, जर्नल में डालो, भेजो, रिव्यू मिलेगा, उसके आगे वहां से ग्रो करो। नहीं ऐसा कैसा मैं मेरा ट्रेड भेज दूं? वही तो है, पास्ट को देखना ही नहीं है एक बार, ना ही BWI में देखना है, ना ही जर्नल में देखना है, और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं पैसे की और सक्सेस की और ट्रेडिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग और फलाना और ढिंकाना। खेलते रहो फिर तो पूरी जिंदगी पर, क्या फर्क पड़ता है। एनीवेज चलो आगे चलता हूं मैं। गो इन साइलेंस टू थिंक। हाँ, व्हाट इज दिस? दिस इज BWI। गो इन साइलेंस टू थिंक। साइलेंस में जाओ और सोचो। व्हाट, क्या सोचना होता है? 3 चीजें सोचनी होती है। व्हाट वेंट वेल, पास्ट में क्या अच्छा हुआ। दूसरा, व्हाट वेंट रॉन्ग, पास्ट में क्या बुरा हुआ। पहला, क्या अच्छा हुआ। दूसरा, क्या बुरा हुआ। तीसरा, व्हाट कैन आई इम्प्रूव, मैं इम्प्रूव क्या कर सकता हूं। 3 चीजें सोचनी होती है ट्रेडिंग में या जिंदगी में, लाइफ में, कभी भी, किसी भी स्पेसिफिक एरिया हो या ओवरऑल लाइफ हो। 3 चीजें सोचनी है। क्या? व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कैन आई इम्प्रूव। इसको वीकेंड वर्क बोलते हैं, इसको BWI बोलते हैं। ये कब कर पाएगा कोई इंसान? जब वो खुद के साथ समय बिताता है। अच्छा सिद्धार्थ चल सोचते हैं अब 2020 कितने महीने गए? 8, 8.5 महीने गए। आज 15 अगस्त है, सो एग्जैक्ट 8.5 महीने गए। कितने महीने बचे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 4 ही और बाकी के 15 दिन, 4.5 महीने बचे।
ऑसम, 4.5 महीने है तो, बट लेकिन पिछले 8.5 महीने में व्हाट वेंट वेल, मैंने क्या सही किया, व्हाट वेंट वेल। ओके, पिछले 8 महीने में हमने मार्केट का टॉप जो है वो राइट टाइम पे एग्जिट किया अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। हमने वहाँ पे अग्रेसिव पुट बाइंग नहीं की, हमने वहाँ पे अग्रेसिव कॉल शॉर्टिंग नहीं की, इवन दो कन्विक्शन था, मार्केट सपोर्ट में था, बट हम हमारे रूल पे रहे। ग्रेट। उसके बाद में व्हाट वेंट वेल, उसके बाद में व्हाट वेंट वेल, यूट्यूब पे वीडियोस प्रॉपरली बनाना शुरू कर दिया, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसके अलावा व्हाट वेंट रॉन्ग, तो व्हाट वेंट रॉन्ग में शायद हम यूट्यूब पे वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे जो क्वालिटी एक्चुअली हम दे सकते हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग, मार्केट क्रैश में इतना बड़ा क्रैश हुआ, सिग्नल्स थे, बट वहां पे लाइक कुछ भी पैसा नहीं बन पाया। क्रैश में लाइक बाय में से तो निकल गए, क्रैश में थोड़ा बहुत कॉल शॉर्टिंग था, बट देन बड़ा पैसा बन सकता था। व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग, बॉटम में मुझे पता था सन फार्मा बॉटम हो चुका है, फार्मा बॉटम हो चुका है, बट वहां पे हमने बॉटम पता होने के बावजूद भी अग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनाए। दैट वेंट रॉन्ग। व्हाट वेंट राइट, अच्छा सामने इफ्का लैब डिविस लैब में ट्रेड करना शुरू कर दिया। व्हाट वेंट राइट, सिल्वर का ट्रेड वेंट राइट। व्हाट वेंट राइट, गोल्ड का ट्रेड वेंट राइट। व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग इज जब मैं सिल्वर में ट्रेड कर रहा था वो टाइम पे आई वाज अग्रेसिव, क्वांटिटी में अपने रिस्क मैनेजमेंट के बाहर जाकर के ट्रेड कर रहा था। सो इट वाज व्हाट वेंट रॉन्ग, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मेरे जो सिस्टम्स थी उसके बाहर, मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट था उसके बाहर। देन व्हाट कैन आई इंप्रूव, व्हाट कैन आई इंप्रूव, ये साल अगर विपश्यना नहीं हो पाया तो शायद मुझे अपने लिए 10 दिन के लिए खुद के लिए कैंप बनाना चाहिए था। सेल्फ आइसोलेशन 10 डेज, नो वर्क नथिंग। प्रदीप को कहना चाहिए था प्रदीप घर से काम कर ले, मेरा दोनों फोन लेके जा, मैं 10 दिन तक ऑफिस में रहूंगा एंड मैं विपश्यना का जो शेड्यूल है जो लोग करवाते हैं उनका सब ऑडियो वीडियो निकाल लूंगा एंड 10 दिन मैं वो फॉलो करूंगा, 7 दिन का सती पठान फॉलो करूंगा। बट देन दैट डिड नॉट वेंट वेल। ओके, व्हाट कैन आई इंप्रूव, तो मैं एक कैंप खुद के लिए 7-8 दिन का बैठा सकता हूँ। देन व्हाट कैन आई इंप्रूव, अगली बार जब अगर कहीं पे बॉटम मिला लाइक, और एक व्हाट वेंट रॉन्ग, टाटा स्टील का बॉटम पिक नहीं हो पाया, सिस्टम था बट देन इट जस्ट मिस हो गया वो, सो वो मिस हो गया एक ट्रेड, सो इट्स व्हाट वेंट रॉन्ग। ये सब कब पता चलेगा, ये सब तब पता चलेगा जब मैं खुद के साथ उतना टाइम बिताया और उतना खुद के अंदर झांक करके देखा और खुद को सही सवाल पूछे। सो गोइंग साइलेंस टू थिंक व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कैन आई इंप्रूव। एंड जो रिव्यू नहीं करता है उसकी जिंदगी ग्रो नहीं हो सकती है। अपने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जिंदगी में जो भी एरिया का रिव्यू किया है वही एरिया ग्रो हुआ है, फुल स्टॉप। चलो आगे चलता हूं मैं। It is important to experience painful situation and learn from them rather than trying to distract yourself with something else. You know, गलत ट्रेड हुआ, डिस्क्रिशनरी हुआ, नहीं हुआ, हो पाया सही, लाइफ का कोई भी एरिया है जहां पे पेनफुल सिचुएशन है, rather than running from that painful area, it's better to face it from the eyes, in the eyes of pain. अच्छा चलो देखता हूं मैंने गलती करी क्या। उसके लिए तो पहला तो जर्नल चाहिए कि गलती करी क्या समझने के लिए। तो मैंने किया क्या, मेरी गलती क्या, चलो देखता हूं मैं कि मेरी गलती क्या है। अच्छा, ये 4 मेरी गलती है। कब पता चलेगा, जब आप खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे। कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं हम, व्हाट्सएप कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं हम, इंस्टाग्राम कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं हम, फेसबुक का फालतू का स्क्रोलिंग कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं हम। आप अभी जानते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी बार हम व्हाट्सएप हाथ में लेते हैं या कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं, या कितनी बार हम फोन का लाइट जलाते हैं। द मोमेंट यू स्विच ऑन योर फोन्स लाइट विदाउट इंपॉर्टेंट थिंग, इट जस्ट यू आर रनिंग फ्रॉम पेन। ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूँ, वो चाहिए तो ये 2 दिन प्रैक्टिस भी कर लेना। आज आप जब भी वीडियो देख रहे हो सैटरडे या संडे, 2 दिन के लिए प्रैक्टिस करना जो मैं बोल रहा हूँ। 2 दिन तक फोन को हाथ तभी लगाएंगे जब डू और डाई सिचुएशन हो, मतलब एकदम नॉन निगोशिएबल हो जाए कि अब तो करना ही पड़ेगा इसको, फोन या इसको मैसेज, लाइक इम्पॉसिबल, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊंगी या पाऊंगा। वो टाइम पे फोन का लाइट चालू करना है बस। देखो दिन में कितनी बार मन होता है और कितनी बार फोन लेते हो, 2 दिन में चिट्ठा बाहर आ जाएगा। द ट्रुथ विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। सो वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की जगह पे उस चीज़ों को फेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than distracting yourself। आगे चलता हूँ मैं। Being in the present means turning out distractions and paying attention to what is important now. You can create your own present by what you give your attention to today. पास्ट में जो हो गया वो हो गया। What you can do, the only thing which you can do is कि आप प्रेजेंट में अटेंशन किस चीज़ पे दे रहे हो, प्रेजेंट में आपका ध्यान किस चीज़ पे दे रहे हो। इट्स वेरी इजी टू प्ले ब्लेम गेम ऑन योर लाइफ, ऑन योर पेरेंट्स, ऑन योर स्पाउस और ऑन स्टडी और ऑन प्रोग्राम। इट्स वेरी इजी। बट देन क्या आप इस मोमेंट में, और यू कैन डू, इस क्षण पे आप क्या कर सकते हो, इस क्षण पे आपके हाथ में क्या है, इस क्षण पे मेरे हाथ में क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पे ध्यान दे सकता हूँ। अगेन इट्स अ रिपीट पॉइंट जो पीछे आया था, वो जहां पे अटेंशन जाता है वो चीज ग्रो होती है। फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ नेचर क्या है, लॉ ऑफ सीजन्स, बारिश ठंडी गर्मी, बारिश ठंडी गर्मी। लॉ ऑफ नेचर क्या है, पानी पियोगे तो प्यास बुझेगा। लॉ ऑफ नेचर क्या है, ऊपर से जंप मारोगे 23rd फ्लोर से तो मर जाओगे। लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ नेचर क्या है, पानी जाता है समंदर में, समंदर से धूप होता है, धूप की वजह से बाष्पीभवन होता है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाष्पीभवन को जो भी बोलते हैं, हाँ, समझ जाओ आप उसको क्या बोलते हैं। बेसिकली पानी वापस से बादल बनता है, बादल वापस से बारिश होता है, वही बारिश वापस समंदर में जाता है। दैट्स अ लॉ ऑफ नेचर। उसी तरीके से लाइफ का जो नेचर है, माइंड का जो नेचर है और चीजों का जो नेचर है वो यही है। जहां पे हमारा अटेंशन जाता है, जहां पे हमारा फोकस जाता है, वो चीज ग्रो होती है।
सिंपल एग्जांपल, किसी का अटेंशन है हेल्थ पे, हर रोज 2 घंटा जिम में जाके फोकस करेगा, हेल्थ बनेगा आपको ऑब्वियसली। किसी का अटेंशन है वड़ा पाव खाने का, रोज शाम को 5 बजे वड़ा पाव खाता है, क्या होगा? जहां पे उसका फोकस है गंदी चीज पे तो फैट बढ़ेगा। सिंपल है, राइट? अगर किसी का रिलेशनशिप में अटेंशन नहीं है, किसी का रिलेशनशिप लाइक यू कैन से 6 आउट ऑफ 10 चल रहा है, एंड वहां पे अगर उसका अटेंशन नहीं है, अगर उसका 6 आउट ऑफ 10 है ना, उसका रिलेशनशिप पे अटेंशन नहीं है, तो वो टाइम पे रिलेशनशिप खराब होगा। अगर उसका फिर से रिलेशनशिप पे अटेंशन आ गया, दिन के 2 घंटे रिलेशनशिप को देने लगा, देन वो रिलेशनशिप ग्रो होगा। लाइफ के सिंपल सिंपल बेसिक फॉर्मूला है ये। किसी का ट्रेडिंग पे और सिस्टम पे अटेंशन नहीं है, पैसा नहीं बनेगा। किसी का सिस्टम पे अटेंशन आ गया, सिस्टम को फॉलो करने पे अटेंशन आ गया, पैसा बनेगा। और ये सारी चीजें ज्ञान नहीं है, ये मैं जीता हूं। आई लिव माई लाइफ ऑन दीज प्रिंसिपल्स। जब आपको प्रदीप मिले या मॉम मिले तो उनसे पूछना, जो लोग मेरे करीब है, जो मुझे जानते हैं, टॉक टू देम। आई लिव बाय दिस, व्हाट फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ। ये जो लाइन है, क्या मैं इस पे सच में जीता हूं? डू आई लिव ऑन दिस? पास्ट छोड़, प्रेजेंट छोड़, तिल लगाने का ये क्षण में क्या है प्रदीप, वो बता। क्या मैं जीता हूं या फिर सिर्फ शाम को 5 बजे की क्लास के लिए ये ज्ञान है? क्वेश्चन मार्क, ये पूछ के देखना कभी। बट अगर आप मुझसे ही सुनना चाहते हो तो मैं ये जीता हूं। आई एम नॉट अ प्रीचर, आई एम अ बिजनेसमैन। बिजनेस करता हूँ, धंधा है मेरा। लाइफ लाइक फॉर मी धंधा, बिजनेस इज अ पाथ टू लाइफ। आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोगों को पचेगा बात। फॉर मी, अगर मैं कितना भी मेरे पास पैसा आ जाए, स्टिल आई विल डू बिजनेस। कुछ भी हो जाए मेरे पास, कितना भी कुछ भी आ जाए, स्टिल आई विल बी इन्वॉल्व इन सम और अदर बिजनेस। इट्स अ व्हीकल ऑफ माई लाइफ, इट्स अ ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। आई एंजॉय डूइंग थिंग्स, आई एंजॉय यूजिंग माई ब्रेन टू ब्रेक थ्रू इन सम एरिया। सो पॉइंट ये है दैट लिविंग इन दिस मोमेंट, ये चीज बिजनेस में काम आता है, ये चीज ट्रेडिंग में काम आता है, एंड ऑब्वियसली ये चीज पीस में एंड हैप्पीनेस में काम आता है। आप अपने अंदर जांच करके देख लो, दुख काय का है। करो आंख बंद करो, अब भी देख लो किस चीज का दुख है। या तो पास्ट में पैसे नहीं है, पास्ट में कुछ रिलेशनशिप में कुछ हो गया, बिजनेस में कुछ हो गया। दो ही चीजें होती है जनरली। देयर आर ओनली 2 फंडामेंटल पेन ऑफ पास्ट, वन इज मनी एंड सेकंड इज पीपल। या तो लोग चला गया या तो किसी ने कुछ कह दिया, ये दो ही चीजें होती है, इधर मनी और पीपल, पास्ट। ये फंडामेंटल यही 2 रीजन है, ये 2 रीजन को छोड़ नहीं पाते, इसलिए प्रेजेंट में जी नहीं पाते हैं, एंड देन वी सफर इन प्रेजेंट। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो हो चुका है वो हो चुका है, जो है वो है, उसमें जीने का आदत, उसमें जीने का आर्ट सीखना है, उसमें जीना है। यानी ज्ञान नहीं है, जहां पे फोकस जाएगा वही ग्रो होगा, जहां पर फोकस जाएगा वही ग्रो होगा। फोकस कहां पर है? बहुत डिफिकल्ट है, अभी तो मैं सीख रहा हूं, तो बस वही ग्रो होने वाला है। बहुत सिंपल है, सिस्टम मेरे हाथ में, मुझे पता है कि जब स्टॉक ऑल टाइम हाई में, राइजिंग मूविंग एवरेज सपोर्ट पे बाय करना है, पैसा बहुत ईजी है। सिस्टम फॉलो करना है, थर्सडे को एक्सपायरी को चुपचाप बैठना है, नो सवाल नो जवाब। जितने भी सवाल है ना, नॉट सो लाइक विद दिस स्टेटमेंट आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनीवन और नॉट पिन पॉइंटिंग एनीवन्स क्वेश्चन और एनी पर्सन, लेकिन मैं फ्रैंकली अगर बताऊं तो जितने भी सवाल है ना, वो इनवैलिड क्वेश्चंस है। मोस्ट ऑफ दैट 95 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इज इनवैलिड, बिकॉज सिंपल सिस्टम है। एक्सपायरी पे जहां जो मिला वो 30 फॉलिंग एवरेज रेजिस्टेंस शॉर्ट, खत्म हो गया बात। अब सवाल का क्या सवाल आ ही क्या सकता है? एंट्री कहां करना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस कहां रखना है, हाई के ऊपर एग्जिट टारगेट क्या है, 1:2, खत्म, बात ही खत्म हो गया इधर। बट देन बचपन से बिलीव बिठाया गया है कि बहुत डिफिकल्ट है, दिमाग लगाना पड़ता है, हार्डवर्क है, इसलिए हम हार्डवर्क कर रहे हैं। ऑसम, चलो मैं आगे चलता हूँ। प्रैक्टिस बीइंग इन प्रेजेंट, लाइक प्रेजेंट में रहने का प्रैक्टिस करना पड़ता है। इट्स नॉट एक दिन में ये सब मेरे ज्ञान सुन के कुछ बड़ा कुछ हो जाएगा या कुछ माता जी सर पे ऐसे हाथ घुमा देंगे जिंदगी बदल जाएगी। बट इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, बीइंग इन प्रेजेंट। इसको माइंडफुलनेस भी कहते हैं। इसको आप स्टडी कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो। टीच हाथनाथ इज द बेस्ट पर्सन टू रीड दिस। सी, मैं आपको एक सिंपल चीज फॉर्मूला बता देता हूँ, किस इंसान से सीखना है स्पिरिचुअलिटी, किस इंसान से सीखना है। जो इंसान आपको सच के रास्ते पे रखे, उससे सीखना है। द मोमेंट को इमेजिनेशन ऐड कर दे। व्हाट इज इमेजिनेशन? आंख बंद करो और सोचो कि लाइट दिख रहा है, आंख बंद करो और अभी सोचो कि ऐसा हो रहा है, आंख बंद करो और सोचो कि वैसा हो रहा है। सोचो 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 में ही अपना जिंदगी निकला है 40 साल का, आगे भी 40 साल का। सोचो 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 में ही निकल जाएगा जिंदगी। आंख बंद करो और देखो इधर भगवान है। अरे भाई पैसा कैसे बनेगा वो बताना भाई। अच्छा सांसों को देखो, हाँ सांस है, मेरा है, रियल है, हाँ है। अच्छा सांस को देख देख के क्या होगा? प्रेजेंट में रहने का प्रैक्टिस होगा। ऑसम, ग्रेट। अच्छा अभी क्या करो, सांस देख के हो गया, अभी बाहर है ना पंछी का आवाज आ रहा है, सुनो। अच्छा पंछी है, सच में है। अच्छा आवाज सच में कर रहा है वो, क्या कहूँ पैन पाऊँ, सच में कर रहा है, हाँ हाँ कर रहा है। ऑसम, सुनो ना, दैट इज मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? बीइंग विद द ट्रुथ इज मेडिटेशन। बाकी सारे जोल जपाटे। आगे चलता हूं मैं। एनी टाइम यू आर अनहैप्पी इन द प्रेजेंट एंड वॉट want to enjoy the present, उसके पहले मैं लाइट बढ़ाता हूं थोड़ा सा। दिस इज बेटर, ग्रेट। मैं आपको बोल रहा था एनी टाइम यू आर अनहैप्पी इन द प्रेजेंट एंड वांट टू एंजॉय द प्रेजेंट। अगर आप किसी भी टाइम पे, इस क्षण में, इस मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में अनहैप्पी हो एंड अगर आपको एंजॉय करना है प्रेजेंट, देन इट इज टाइम फॉर यू टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड हेल्प टू क्रिएट द फ्यूचर।
The moment you are unhappy, just close your eyes, see what you can learn from the past, and with that past, create your future. ये दुखी होने का ये जो रोतलागिरी है, ये सब अभी छोड़ने का टाइम आ गया है. एंड एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूं मैं, एक टिपिकल टोन में. ये जो दुखी होने का जो ये रोतलागिरी है, अभी वो छोड़ने का टाइम आ गया है. मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ, मेरा पैसा नहीं बन रहा है, मेरे पास ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, मेरे को ऐसा नहीं करना था, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा ये होएगा, मेरा वो नहीं होएगा. अगो भाई छोड़ दो, रोतलागिरी छोड़ दो. ग्रो आउट ऑफ इट. कैसे ग्रो, लाइक ग्रो कैसे हो, इन चीजों को छोड़ा कैसे जाता है? अंडरस्टैंडिंग से. वो तंत्र मंत्र माला ताबीज ये विट्टी विट्टी ये सब बहुत चिंदी है आपके सामने. यू आर द सुप्रीम पावर. और ये हर भगवत गीता कुरान बाइबल हर जगह पे कहा गया है. अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसी. यू आर दैट पावर. वो विट्टी धागा तोला क्या छोड़ना भाई, आगे बढ़. विट्टी में ही जिंदगी अटक गई आधे से ज्यादा लोगों की. तो वो गले में माला हाथ में धागा, अरे भाई आगे निकल. You have that power, make it happen. How to make it happen? Learn from the past, apply in present according to the way you want to create your future. आगे चलता हूं. The best way to make the future better than the present other than the get lucky is to help to create it. ये लकी फकी कुछ होता नहीं है, ये फालतू की चीजें, कोई लक वक होता नहीं है. कहां पे देखा, किसका देखा? So the only way to make money or being successful is to create it. बनाना, make it happen. जो भी चाहिए मेक इट हैपन. चोचलागिरी से दुनिया. मार्केट प्लेस जो है, व्हाट इज मार्केट प्लेस? स्टॉक मार्केट, बिजनेस. नीचे अगर ऑफिस के नीचे आप घर के नीचे दुकान खोलोगे, दैट इज मार्केट प्लेस. मार्केट प्लेस डज नॉट गिव अ डैम अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर पास्ट एंड द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट एंड योर गोल्स. उनको फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हो, आपकी जिंदगी क्या है. मैं तो वहीं हो गया, मेरे को वहीं हो गया. कुछ नहीं होता है उन चीजों से. मार्केट प्लेस के प्रिंसिपल्स क्या है? बिजनेस करने के प्रिंसिपल्स क्या है? सीखो, अप्लाई करो. ट्रेडिंग करने के प्रिंसिपल्स क्या है? सीखो, अप्लाई करो. रिव्यू करो. रिव्यू को ही बोलते हैं BWI, रिव्यू को ही बोलते हैं जर्नलिंग. और क्या है? सिंपल है. नो मेरा सच में एकदम कसम से बोलता हूं, मेरा ना लाइफ में फॉर्मूला बहुत सिंपल है. मेरे को बिजनेस करना है. और कौन बिजनेस अच्छे से कर रहा है? ओके सर मुझे बिजनेस करना है, कैसे करूं? हेल्प करो ना. अच्छा बोलेगा ठीक है 50,000 दे, मैं तेरे को सिखाता हूं. ओके सर ये लो 50,000. ओके बेटा ये ले कोर्स. चुपचाप देखो, चुपचाप फॉलो करो, चुपचाप अप्लाई करो, चुपचाप रिजल्ट आता है. मेरा जीवन ही यही है. आज तक मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ हासिल किया है, जो भी कुछ पाया है, भगवान के साथ से, माँ बाप के आशीर्वाद से, उसमें एक सबसे बड़ा हाथ रहा टीचर्स का, गुरु का. जो बोला वो किया. आज जो चाहिए था वो है. द फंडामेंटल रीजन इज आई वाज रेडी टू लर्न एंड अप्लाई एंड मोस्ट पीपल आर नॉट. मेरे को ऐसा लगता है मने लागे छे. अरे भाई गुड मॉर्निंग. पहले जो बोला वो तो कर भाई. 30 MA बोला है, 30 MA ऑल टाइम हाई में फॉलो तो कर. बाद में मने लागे छे, मने ते लागे छे. मने लागे छे बाद में करना. पहले बोला उसमें 15 ट्रेड तो कर मेरी जान. 15 ट्रेड तो कर, बाद में मने लागे छे बता. आगे चलता हूं. No one can predict or control the future, but however, see clearly what you want. Exact देखो क्या चाहिए, इसको कहते हैं goal setting. See clearly what you want to happen and plan for it. जो भी चाहिए गोल बनाओ, प्लान करो. Then do something today to make it happen. आज कुछ करना है. आज सुनो जो भी चाहिए उसके लिए आज कुछ करना है. आज जो भी चाहिए उसका प्लान बनाओ. आज क्या करोगे ये सवाल पूछो. one thing आज मैं क्या करूंगा. one thing. Then the moment that happens, लेस एंशियस यू आर इन द प्रेजेंट. मतलब जो प्रेजेंट मोमेंट है वो अच्छा होता है. जिंदगी प्रेजेंट मोमेंट में अच्छी कटती है. अ लैक ऑफ इमेजिनेशन प्लानिंग एंड डूइंग. सी सुपर है ये लाइन. लैक ऑफ इमेजिनेशन प्लानिंग एंड डूइंग बोथ एट वर्क एंड लाइफ आर द कॉमन, क्या लिखा है, आर द कॉमन रीजन वी फॉल शॉर्ट ऑफ व्हाट वी कुड बी. अगेन यहाँ पे 2-4 लाइन साथ में मर्ज किया हुआ है, बट अगर आप सिंपल में समझोगे इस चीज को, इमेजिनेशन एंड प्लानिंग मतलब गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, ये दो ही चीज है जो आपको वर्क में मतलब ट्रेडिंग में एंड लाइफ में मतलब रिलेशनशिप हो गया, हैप्पीनेस हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, बिजनेस हो गया, वहां पे आपको पैसा नहीं बना के देती. ये दो ही चीजें, इमेजिनेशन एंड प्लानिंग, एंड दैट्स दैट. एंड देन ऑब्वियसली डूइंग बोथ द वर्क, मतलब काम करना उन चीजों पे. आगे चलता हूं मैं. फॉर्मूला बी इन द प्रेजेंट, लर्न फ्रॉम द पास्ट. फॉर्मूला इज बी इन द प्रेजेंट, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड हेल्प टू क्रिएट द फ्यूचर. फॉर दैट इन लाइफ दिस इज ओनली 3 थिंग्स विच वी शुड बी कंसर्न्ड ऑफ. ये 3 ही चीजें जिससे हम कंसर्न होने चाहिए. इस क्षण में जीना है. लर्न फ्रॉम द पास्ट, खुद के पास्ट एक्सपीरियंस से सीखो, दूसरों के पास्ट एक्सपीरियंस से सीखो. शायद आज या कल रात वाले क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था. मैंने कुछ सालों पहले मैं किसी के साथ बैठा था जो 1000 करोड़ की पार्टी थी, एंड देन ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था, एंड देन उन्होंने एक छोटी सी कहानी बताई. अगेन मैं कहानी में नहीं जाऊंगा, लेसन पे मैं आता हूँ. लेसन इतना था, जिंदगी में 3 टाइप के लोग होते हैं. एक जो दूसरों की गलती से सीखते हैं. टाइप नंबर 2, अगेन मैं उनके वर्ड्स बोल रहा हूँ, शब्द थोड़े कड़वे हैं, बट उनके जो मेरे सर के जो शब्द थे वो सच है. फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक. सेकंड टाइप ऑफ पीपल कुत्ते की जिंदगी जीते हैं, फटका खा के ही सीखेंगे. एंड थर्ड टाइप ऑफ पीपल कुत्ते से भी बदतर जिंदगी होती है. 4 आदमी उठाकर लेके जाएंगे, झला कर आएंगे, तब तक नहीं सीखेंगे.
सो जिंदगी में हमें हमेशा पहले टाइप का इंसान बनना है जो दूसरों की गलती से सीखे। ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, शादी हो, कुछ भी हो, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। या तो एटलीस्ट पहला नहीं तो चलो दूसरे कैटेगरी में तो आ ही जाना है। कुत्ते की जैसी खुद गलती करा, फटका खाया और सीखा, बट तीसरी कैटेगरी में भूल से भी नहीं जाना है। सो वही यहां पर लिखा हुआ है, बी इन द प्रेजेंट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से सीखो एंड देन हेल्प टू क्रिएट द फ्यूचर। सीख कर करना क्या है, प्रेजेंट में रहकर करना क्या है। अगेन ये जो संसार छोड़कर हिमालय पे जाते हैं ना, वो शायद बी इन प्रेजेंट तो फॉलो कर लिया, लर्न फ्रॉम द पास्ट वो भी फॉलो कर लिया, बट देन थर्ड पॉइंट पे वो लोग भी शायद मिस कर गए, हेल्प टू क्रिएट द फ्यूचर। आर दे आर बिल्डिंग फ्यूचर ईदर फॉर देमसेल्फ और फॉर समबडी एल्स। अगर और किसी के लिए भी कुछ बहुत बड़ा काम, अच्छा काम कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट, जैसे कि हमारे सदगुरु हो गए। एंड वैसे देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो संसार छोड़ के बहुत अच्छा फैंटास्टिक काम कर रहे हैं। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि इन तीन चीजों पे हर मोमेंट पे जीना है। देन लिविंग इन द प्रेजेंट एंड लर्निंग फ्रॉम पास्ट एंड हेल्पिंग टू क्रिएट द फ्यूचर इज नॉट ऑल इज। मतलब ये तीन चीजें सिर्फ नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ है। इसके ऊपर क्या है, ये तभी काम आएगा, इट इज ओनली व्हेन यू वर्क एंड लाइफ विद अ पर्पस and respond to what is important about the present, past and future, and it all has meaning। ये जो वर्ड रेड किया हुआ है ना, पर्पस, दिस इज अ $1 million वर्ड। बी इन द प्रेजेंट, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड हेल्प टू क्रिएट द फ्यूचर। ये तभी काम आएगा जब एक पर्पस के साथ में जिंदगी चल रही है। वाई, जो मैं कहता हूं ना, वाई यू वांट टू मेक मनी। जिंदगी जब एक ब्रेक इवन पे आ जाती है ना, ऊपर नहीं उठ पाते, तब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो है पर्पस, वो है वाई आई वॉन्ट टू मेक मनी। इसका आंसर अगर किसी के पास ये है कि आज शाम को 4 साल का बच्चा और थाली में खाना नहीं है, सर पे छत नहीं है, बाद में बराबर सिस्टम फॉलो होगा, बिकॉज दैट इज पर्पस। एंड देन जब थाली में खाना है, सर पे छत है, वो टाइम पे सॉफ्टवेयर नहीं है, पीसी नहीं चल रहा था, बराबर सिखाया नहीं, बराबर मेरे को पता नहीं है, मजा नहीं आया, मने लागे छे, मेरे को लग रहा है कि ऐसा लग रहा है, फग रहा है, तभी आता है जब पर्पस नहीं है। जर्नल क्यों नहीं भेजा, नहीं बनाया था, भूल गया था, पीसी काम नहीं कर रहा था। ये बिना पर्पस वाली जिंदगी है ये। हार्श ट्रुथ्स बट ट्रुथ। हैविंग अ पर्पस मीन्स नॉट जस्ट नोइंग व्हाट टू डू बट व्हाई, क्यों, हाउ टू रिस्पॉन्ड। हाउ यू रिस्पॉन्ड डिपेंड्स अपॉन योर पर्पस। जो भी है सैटरडे को जर्नल भेजना या ना भेजना, इट्स जस्ट रिस्पॉन्स। आप एक रिस्पॉन्स कर रहे हो रिक्वायरमेंट को। ये सिस्टम है, मेथड है, पर जर्नल भेजना है, सिस्टम फॉलो करना है। आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर पर्पस। जितना बड़ा पर्पस उतना बड़ा रिस्पॉन्स, जितना चिंदी पर्पस उतना चिंदी रिस्पॉन्स, जीरो पर्पस जीरो रिस्पॉन्स। लाइफ इज सिंपल। स्पेशली जब आप लाइक, ये मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, किसी भी इंसान का सबसे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम दिखा दो, एंड वही नहीं, मेरी खुद की जिंदगी के भी जब बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, उसी को हम इसी तरीके से डील करते हैं। अभी बहुत लाइक क्या होता है ना, ऑन बीइंग ऑन स्टेज, आई कैन नॉट शेयर माय प्रॉब्लम्स विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि देखो मेरी जिंदगी में ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। बट देन द ट्रुथ इज देयर इज लॉट ऑफ ट्रबल, देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव टू डील विद। सो उसके लिए जो हमारा अप्रोच होता है वो ऐसे ही सिंपल होता है। सदी बात क्या कर सकते हैं, करना है, क्यों करना है, अच्छा चल ठीक है करते हैं, लॉस होएगा तो होने देते, करना है तो करना है, मजा नहीं आ रहा है प्रदीप तो भी करना पड़ेगा क्या। डू यू रियली थिंक सो? आई रियली एंजॉय पुटिंग आउट वीडियो एवरी सिंगल डे। अच्छा, कभी ऑफिस में बैठना, स्पेशली मैं जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के वीडियोस होते हैं वो मैं नए बनाता हूँ, पुराने तो शूट करके रख देता हूँ। सो जो थर्सडे फ्राइडे वाला जब वीडियो होता है, डू यू रियली थिंक सो? आई एंजॉय दैट एवरी सिंगल डे। अच्छा, बट देन दैट इज माई सिस्टम। डिस्पाइट ऑफ हैविंग नो कन्विक्शन, आई बॉट गोल्ड इन द बिगिनिंग। इट्स द सेम थिंग। मेरे को नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन मेरे मेंटर ने मेरे को बोला है कि करना है तो करना है तो करना है तो करना है। दैट्स दैट सिंपल। सो इट ऑल बेस्ड ऑन पर्पस, कि पर्पस कितना बड़ा है, मैं एक्चुअली कितना काम करने के लिए तैयार हूं, हाउ मच रेडी टू वर्क आई एम। Then some people choose to receive the present when they are young, other when they are middle aged, and some they are very old, and some people never do it। ये जो प्रेजेंट है, कुछ लोग, आई कैन से सारे लोग बचपन में तो प्रेजेंट में एंजॉय करते ही है, प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करते ही है, बट देन बहुत कम लोग होते हैं जो एज बढ़ते बढ़ते एंजॉय कर पाते हैं। एंड देन कुछ लोग, जो मैंने एग्जांपल बोला ना, 3 टाइप ऑफ पीपल, ये भी सेम है। कुछ लोग जब 4 लोग आएंगे, उठा के लेके जाएंगे, जला के आएंगे, तब तक ये प्रेजेंट की चीजें सीखेंगे नहीं, कि लाइफ इज नथिंग बट अ प्रेजेंट मोमेंट। सुनो सुनो सुनो, लाइफ इज नथिंग बट दिस प्रेजेंट मोमेंट, एंड द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू इज इन प्रेजेंट मोमेंट। यही क्षण है जहां पे आप कुछ कर सकते हो। तो उस जिसको इस क्षण में जीना आ गया, उसको वो सॉल्व है। एंड देन सदगुरु का जो इनर इंजीनियरिंग वाला प्रोग्राम है, उसमें शायद वो एक पूरा सेशन इस पे कंडक्ट करते हैं, ये जो मैं प्रेजेंट मोमेंट बोल रहा हूँ, वो फैंटास्टिक सेशन। बट देन यस, दैट्स द ट्रुथ।
And then maybe the last one, yes, that was the last one. So being more successful means becoming more of who you are capable of being. सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप में जो पोटेंशियल है, लाइक आई नो लॉट ऑफ पीपल इन दिस मेंटर प्रोग्राम, लाइक फॉर एग्जांपल समीक्षा, पोटेंशियल केपेबल 100%, बट पासबुक पे कितना एंट्री आया. सो केपेबिलिटी डज नॉट मीन एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस पासबुक पे एंट्री नहीं है. एंड वो पासबुक पे एंट्री कैसे आएगा? पासबुक पे एंट्री आएगा सिस्टम फॉलो करके. किसी भी जिंदगी में जो भी हासिल करना है ना, सिस्टम है. आज किसी को अगर वेट कम करना है, वजन कम करना है, उसका सिस्टम मयूर के पास है. मयूर को फोन करने का, बोलने का मेरे को 6 किलो कम करने का है, 45 डेज है, कैसे करने का सिस्टम है. मयूर पेपर पे सिस्टम लिख के देगा, ये वर्कआउट ये खाने का सिस्टम है. मयूर का सिस्टम फॉलो करो, आई गारंटी के वेट कम होगा. दांत दुख रहा है, निकिता के पास, नीतीश के पास, मंदार के पास सिस्टम है. वो लोग बोलेंगे XYZ शॉप पे आओ, हमारी क्लिनिक पे आओ, हम कुछ उसमें काम करेंगे, उसमें कुछ फिलिंग करेंगे, उसमें सीमेंट डालेंगे, ऊपर चांदी डालेंगे, ठीक हो जाएगा. सिस्टम है. उसी तरीके से मार्केट में से पैसा बनाने का सिस्टम है. मैं नीतीश को नहीं बोल सकता कि तू मेरे में ना सीमेंट मत डाल, मेरे को ना सीमेंट अच्छा नहीं लगता है, मेरे को लगता है कि सीमेंट का जरूरत नहीं है, तो चांदी डाल, चांदी से ठीक हो जाएगा. अरे भाई वो 15 साल से पढ़ रहा है और काम कर रहा है. लाइक मैं हूँ कौन उसको बोलने वाला कि तू चांदी मत डालो, सोना डालो, सीमेंट डाल. वो डॉक्टर है. उसी तरीके से मैं डॉक्टर है मार्केट का, मेरे को समझता है कि कहाँ पे क्या चलता है और क्या नहीं चलता है. विद द ग्रेस ऑफ टीचर्स, मेंटर्स, गॉड टैलेंट्स, उसके बेस पे मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके बेस पे मैं कुछ दिखा रहा हूँ. तो अगर उसमें फिर आप बोलोगे कि चांदी नहीं और सोना नहीं और सीमेंट, तो वही होने वाला है जो मेरे दांत के साथ नीतीश के पास जाके होने वाला है. सॉल्व नहीं होने वाला है. वैसे उसको जो करना है वो करने देना पड़ेगा मेरे को, उस पर बिलीफ रख के नीतीश पे. कहा भाई मैं मुंह बोलता हूँ तो काम कर ले. उसी तरीके से सिस्टम पे बिलीफ रखना पड़ेगा और ट्रेड करना पड़ेगा. 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना अपने आप में देखता हूँ पैसा बनता कैसे नहीं है. अरे सिस्टम फॉलो करना बनना है नहीं, और पैसा नहीं बनना है. पैसा सिस्टम मत फॉलो करो, पैसा मैं आपको गारंटी देता हूँ. सिस्टम नहीं फॉलो करोगे पैसा नहीं बनेगा. या तो फिर शेखर के जैसा डिस्क्रिप्शनरी में एक्सपर्ट बन जाओ, तो अलग बात है, वरना कुछ नहीं होना है. सो इट्स नॉट अबाउट द केपेबिलिटीज. केपेबल तो बहुत लोग हैं, बट देन एग्जीक्यूशन एंड देन सक्सेस इज जस्ट being more capable and reaching towards the potential. So that's it for this session and this mindset class. And it's not a solution oriented class, it's a question mark on whatever you are doing in your life, in your trading, in your career, in your health, in your wealth, in your happiness. It's a question mark. मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, उन सवालों के जवाब देने के लिए क्लास था. बाकी मैं आपको मिलूंगा फिर किसी क्लास में, फिर किसी वीडियो में. तब तक के लिए बी हैप्पी एंड मेक इट हैपन.